कौशल्या मैया इतना खुश हैं, जिसके एक पुत्र बधू आती वो कितना माताएं बहनें खुश होती है कि एक बहू आवे। महाराज कितनी खुशी। अब आप लोग अंदाजा लगाएं कि कौशल्या के यहाँ तो चार चार बहुएं हैं। अब कौशल्या को कितनी खुशी होगी कि हमारे घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार पुत्र बधुएं आ गए। अयोध्या में मालूम ही नहीं पड़ता कि दिन और रात कितने समय गुजर गया। बड़ी धूमधाम से अयोध्या में रीति रिवाज से मैया सीता ने भोजन को बनाया। प्रथम नंबर महाराज दशरथ को भोजन मैया सीता परोसती रसोई में, द्वितीय नंबर में कौशल्या को। तब से ही रिवाज है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उस पे कुछ ना कुछ माताएं बहनें बनवाती है। मुंह दिखाई रस्म में मैया के कई ने कनक भवन को दे दिया। आज भी कनक भवन मौजूद है। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। हेलो हेलो हेलो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, भवन दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे रहो, राम जी विराजे खड़े रहो, सिया राम जी विराजे खड़े रहो। आज मेरे भाई बंधु, जब मैया के कई ने माता सीता का मुख देखा तो मुख दिखाई रस्म में कनक भवन को दे दिया। आज भी रीति रिवाज है, जब किसी की बहू आती है तो माताएं बहनें मुँह देखने के लिए जाती हैं, कुछ ना कुछ उपहार देती हैं। आज इसी तरीके से अयोध्या में बड़ी खुशी है। धीरे धीरे दिन आनंदित व्यतीत हो रहे हैं। एक दिन की बात, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सभा को लगाया और उस सभा में पूरे राज्य के लोगों को बिठाया, गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया। गुरु वशिष्ठ से महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव हमारे ऊपर चौथापन आ चुका है। चौथेपन में ये राज्य हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि बुढ़ापे में और जिसके बेटे हों वो घर परिवार चलाए तो अच्छा है। पहले के राजाओं का नियम हुआ करता था कि चौथेपन आते ही राजा अपने पुत्र को राजपाट सौंप देते थे। और आजकल चाहे दांत हले लगन, मूड़ऊ हले लगत, अगर लड़का कह दे बप्पा दो बिघा तने बंटवारा ही दे दो तो कहते हैं भाई ना, कब? जब तक हम मौजूद हैं तब तक नहीं मिलेगा। आजकल ये कहते हैं कि जब तक हम मौजूद हैं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पहले के राजा जो थे चौथे पनाते ही
बेटा को राजपाट सौंप करके जंगल के तपस्या करने के लिए चले जाते थे। मान लो महाराज दशरथ के बाल संकेत कर रहे हैं। असल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे शरीर के ऊपर बुढ़ापा आता है तो कितने संकेत करता परिचित है। अच्छा, बहुत सही। महाराज जब बुढ़ापा आता तो पहला संकेत हमारे सर के बाल सफेद हो जाते हैं। बुढ़ापा कहता अय मानव अभी ही सुधर जा, देख तेरे सर के बाल सफेद हो गए। लेकिन मानव इतना होशियार, तरह तरह के महाराज न जाने कहां से कहां जाए के मेहंदी ले आते, डाई ले आते, लगा ले, फिर से काले, फिर से नौजवान कर रहा। बुढ़ापा है ही नहीं। दूसरा बुढ़ापा मेरी आंखों पे आता है तो आंखों से नजर कम पड़ जाती, दिखाई नहीं देता। बुढ़ापा कहता ऐ मानो अभी सुधर जा। लेकिन मनुष्य इतना होशियार, जाए के सीतापुर नेपाल आंख को बनवा लेता, चश्मा टेस्ट करा ले। पहला देखते 2 आंखों से, चश्मा लग जाए फिर 4 आंखों से देखता। फिर से महाराज बुढ़ापा है ही नहीं, फिर से नौजवानी। तीसरे नंबर में हमारे दांत कमजोर हो जाते, दांत टूटने लगते। बुढ़ापा कहता ऐ मानो अभी ही सुधर जा। तो मनुष्य इतना होशियार, दांत जाए के लगवाई लाओ। बुढ़ापा है ही नहीं, फिर से नौजवान। चौथा हमारा शरीर जो है, ये शरीर है, ये देखो जब तक नौजवानी रहती तब तक खाल चिपकी रहती, प्लेन रहती। और जहाँ पर बुढ़ापा दाब करता है, ये जो खाल है चिपकी नहीं रहती, फिर शरीर को छोड़ करके नीचे को ढिलास देती है। शरीर हड्डियों से अलग हो जाता है, नीचे को झुक जाती खाल। बुढ़ापा कहता ऐ मानो अभी भी सुधर जा, तेरा शरीर से साथ छोड़ दिया, अभी घर वाले साथ क्या देंगे। जब तक नौजवान रहे तब तक महाराज अच्छा अच्छा खाया पहना, अच्छे अच्छे आभूषण व वस्त्र को सुसज्जित किया। बुढ़ापा आ गया, खाल ने भी शरीर का साथ छोड़ दिया। तो बुढ़ापा कहता ऐ मानो अभी भी सुधर जाओ। जब भाई शरीर से खाल छूट गई, नीचे को लटकाई, तो घर वाले साथ क्या देंगे, खुद का शरीर दे। लेकिन मनुष्य इतना होशियार, बढ़िया बढ़िया ताकत की बोतलें लगवाओ, सेब संतरा अनार खाए के, फिर से नौजवान। बुढ़ापा है ही नहीं। लेकिन फिर भी पांचवा संकेत जब बुढ़ापा आता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, यानी 60 साल के हो जाते। कहते बाबा सठियाई है, जब 60 साल के हो जाते महाराज ये बुद्धि काम नहीं करती। फिर बुढ़ापा कहता ऐ मानो अभी ही सुधर जा, तेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही। लेकिन महाराज मनुष्य इतना होशियार, फिर भी नहीं समझता, क्योंकि कहा जाता है कि बुढ़ापा आता में कई एक संकेत करता, लेकिन हम समझ नहीं पाते। आज वही महाराज दशरथ का बुढ़ापा जो है जानो संकेत कर रहा है। कैसे? कि बालों ने कहा इशारों में, अब बाल भावना धरो राजन। और हे बाल के साथ में काल काल बालन को ख्याल करो राजन। जय हो। बालों ने कहा इशारों में, बालों ने कहा इशारों में, अब बाल भावना धरो राजन। हे बाल के साथ में काल काल बालन को ख्याल करो राजन। मान लो महाराज दशरथ के ही बाल संकेत कर रहे हैं कि आपके बालों के साथ में काल काल और बालन को ख्याल करो राजन। महाराज दशरथ जब
आसन पे बैठे दर्पण में अपना चेहरा देखा, यानी शीशे में जब चेहरे को देखा तो उनका मुकुट कुछ टेढ़ा नजर आया। और इसी बीच उमेश भैया जी की ओर से सादरी 51 मुद्राओं का दान होना है। भगवान सुख शांति प्रदान करे, काम आकांक्षा है भैया के। और इसी बीच मानी सम्मानी संत शिरोमणि महाराज के द्वारा सादरे 11 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान सुख शांति प्रदान करे, काम आकांक्षा है। आज जब टेढ़ा राज मुकुट नजर आया तो उन्होंने सभा में ऐलान कर दिया। गुरु वशिष्ठ से महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव मैं चाहता हूं कि हम भी बुढ़ापा आ गया, नहीं चौथापन आ गया, मैं अपने राज्य को बड़े पुत्र को सौंपना चाहता हूं, अपने बड़े बेटा को राजा बनाना चाहता हूं। सब लोगों ने भाई राय सलाह मंजूर की। अब तैयारी होने लगी। अयोध्या में खुशियों के दीपक जलाए जाने लगे, चौके पुराई जाने लगी। लेकिन इधर भगवान ने देखा, भगवान सोच रहे हैं कि यदि राम को राजा बना दिया जाएगा तो राम बन नहीं पाएंगे। राम को राजा नहीं बनना चाहिए, लेकिन अयोध्या वासी राजा बनाना चाहते हैं। और इसी में चमाने शमाने सुशीला पांडे जी की ओर से सादरे 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान सुख शांति प्रदान करे, कम रोकांक्षा है। आज भैया ऐसा सोचा, देवताओं ने जाकर के माता जी को आज्ञा की, जाओ जाकर के ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दो ताकि उल्टा चलने पर कैकेयी मजबूर हो जाए। देवताओं ने माता सरस्वती को भेजा। मैया सरस्वती जैसे ही आई, कैकेयी की बुद्धि पर ऐसी भ्रष्ट हुई महाराज, जो मंथरा ने उल्टा चलने पर कैकेयी को मजबूर कर दिया। आज दौड़ी दौड़ी मंथरा जाती है और कहने लगी, छोटी रानी, हमने सुना है कि राम राजा बनने जा रहे हैं। असल परिवार में और टोला मोहल्ला में आज भी मंथरा है। हाँ, आज भी है। एक जन की बात मालूम हो जाए, जब तक 4-5 बकरे में गाय नाई दी तब तक चैन नाई। हाँ, बाद को पानी पीती है। आज मंत्रा जाति कहने लगी, मैंने सुना है कि बड़े बेटे कौशल्या के राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं। कैकेयी ने कहा, तो उसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छी बात, खुशी की बात, जो मेरा बेटा राजा बनेगा। मंत्रा ने कहा, अरे नहीं, हम वो नहीं कहते हैं। तुम्हारा बेटा देखो कहाँ, और कौशल्या का बेटा राजा दशरथ राजा बनाने के लिए जा रहे। तुम्हारे महाराज तुम्हारे साथ में कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। कैकेयी ने जवाब दिया, क्या बोल रही हो? अगर अब की बार में तुमने उल्टा शब्द बोले तो पता है तेरा मुख नुचवा लूंगी। कि अब की जो तूने शब्द कहा तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। अब की जो तूने शब्द कहा तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। यदि राम बने राजा मेरे तो मुख मांगा इनाम दूंगी। जय जय। कहा, अब की बार में उल्टा शब्द बोले तो तेरा मुख नुचवा लूंगी। यदि राम बने राजा मेरे तो जो मांगना मैं तुम्हें उपहार में वही दूंगी। आज उसी समय मंथरा कहती है, छोटी रानी, चेरी छोड़ी न हुई वही रानी। अरे हमसे क्या लेने देना, हम दासी थे, दासी हैं और दासी ही रहेंगे, हमको क्या मिल जाएगा। लेकिन बात सोचो,
और इसी बीच मानी शमानी मरविया राम निवास दुकानदार दादाजी की ओर से सादर 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान सुख शांति प्रदान करी कामरकांक्षा भैया जी के लिए। आज उसी समय मेरे भाई बंधु वही मंत्रा के कई से कहती छोटी रानी समझने का प्रयास करो। आपके बेटा को नहीं बल्कि कौशल्या के बेटा को चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। और तुम्हारा बेटा कहाँ? आज मेरे भाई बंधु बार बार कहने पर मंत्रा के कई उल्टा चलने पर मजबूर हो गई। कहावत कहते हैं कि महाराज गीली लकड़ी में यदि 100 फूंके मारो वो भी जल पड़ती है। मंत्रा के कहने पर कई उल्टा चलने पर मजबूर हुई। जवाब दिया तो हम करें क्या? कहा जाओ कोप भवन में जाना। अब बहुत दिनों के वरदान है तुम्हारे, उन वरदानों को मांग लेना। जब महाराज दशरथ कहें कुछ मांग लो तो वही वरदान मांगना। और बोली दुई वरदान रूप सन हाथी मांगो आज जोड़ा वो छाती। मांगो आज जुड़ाओ छाती। कहा दुई वरदान भूपशन था थी मांगो आज मांगने का समय है। आज ही के दिन आप मांग सकती हो। मांगो आज जुड़ाओ छाती। जाओ कोप भवन में 16 श्रृंगार उजाड़ करके जब लेट जाओगी तो महाराज दशरथ आपको मनाने आएंगे। जब कहें रानी कुछ मांग लो तो आप वही वरदान मांगना जो तुम्हारे पूर्व जन्म के हैं। आज उसी समय भैया कई जाती हैं कोप भवन में। आज जैसे ही जाकर के 16 श्रृंगार को उजाड़ा है। इधर महाराज दशरथ देखते हैं कि भाई राजसभा के सब लोग उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी रानी कहीं नहीं दिखाई दे रही। आखिर वो कहाँ है? मंत्री सुमंत ने जवाब दिया महाराज कोप भवन में लेटी हुई है। असल आप लोगों ने सुना होगा जो पहले के राजा हुआ करते थे उनके यहाँ पर एक कोप भवन बना होता था। राजा अपने घर में कोप भवन बनवा लेते थे। किस लिए? क्योंकि भाई राज्य में इतने लोग हैं, अब राजा को क्या पता कि कौन खुश है और कौन नाराज है। जो कोई नाराज होता था, क्रोधित होता था, वो जाकर के कोप भवन में बैठ जाता था तो राजा जान जाते थे कि भाई ये किसी न किसी बात से परेशान है, नाराज है। लेकिन आजकल ना बनवाओ थे ना जान पाओ थे। हाँ आजकल पता ही है लगत कौन गुस्सा कौन खुश है। मन ही मन में महाराज विचारा करते हैं। आजकल ना बनवाते ना जान पाते हैं। पहले के राजा बनवा लिया करते थे। आज भैया महाराज दशरथ को भवन में जाते कहने लगे रानी क्या बात है। और इसी बीच गुड़िया की ओर से सादर 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान सुख शांति प्रदान करे कम रकांक्षा है। और इसी बीच मानी शमानी हमारे दादा सर्वेश दुकानदार की ओर से सादर 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान सुख शांति प्रदान करे कम रकांक्षा भैया के लिए। आज भाइयों उसी समय
महाराज दशरथ गए कहने लगे रानी क्या बात है, कोई बात हो तो हमें बताओ। और जाकर के बोले कि वेद हमको बता कैसी हो गई खता प्राण प्यारी, कैसे काया बिगड़ी गई तुम्हारी। ये होया बोले भेद हमको पता, क्या बात है, भेद हमको पता कैसी हो गई खता प्राण प्यारी, कैसे सूरत बिगड़ी गई तुम्हारी। दशरथ बोले रानी बोलो किसने दी तुमको गाली, बताओ रानी। बोलो किसने दी तुमको गाली, या तन में कोई बीमारी। हमको कुछ ना पता, हमें कुछ नहीं मालूम रानी, हमको कुछ ना पता कैसी हो गई खता प्राण प्यारी, कैसे सूरत बिगड़ गई तुम्हारी। हमको पता कैसी हो गई खता प्राण प्यारी, कैसे काया बिगड़ गई तुम्हारी। महाराज दशरथ ने जवाब दिया रानी क्या बात है, यदि किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ उसकी जुबान नुचवा ले, किसी ने आग चलाई हो तो उसकी आंख नुचवा ले, किसी ने भुजाओं को चलाया हो तो बाहें उखड़वा ले। किसने क्या कहा, आखिर उदासी का कारण बताओ रानी। के कई ने जैसे इतना सुना जवाब दिया अरे महाराज आप तो मेरे साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, मैं आपके बहकावे में आने वाली नहीं हूँ। वैसे हम तुम्हारी होती कौन है जो हमें मनाने के लिए आए हो या इन मीठी मीठी बातों से रझाने के लिए आए हो। अरे आपको नहीं पता, आपने तो मेरे साथ में कपट बिचारा है। और बोली कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, मन में कुछ स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो।
तभी होगा हमको सौगंध राम की खा जाओ। जय जय। कहा विश्वास तभी होगा हमको सौगंध राम की खा जाओ। ऐसे तुमको विश्वास नहीं जो इन्हीं मीठी मीठी बातों से बताते हो क्या हुआ। यदि पूछना ही चाहते हो तो सुनो, कुछ और नहीं, आपने मेरे साथ में कपट विचारा। मेरा बेटा कहाँ और कौशल्या के बेटा को राजा बनाने जा रहे हो। महाराज दशरथ बोले ऐसा कुछ भी नहीं है रानी, क्या सोच लिया, राम भी तो तुम्हारा बेटा है। और इस बीच मानी सम्मानी हमारे भैया सुंदरलाल जी जो कटघरा के निवासी हैं के इनके द्वारा शादर 51 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान सुख शांति प्रदान करें। आज इसी समय भैया जैसे इतना कहा तो महाराज दशरथ बोले रानी यदि आप कुछ कहना चाहती हो कह सकती हो, मांगना चाहती हो मांग सकती हो। वैसे हमको तो कोई बात नहीं मालूम पड़ी। यदि भरत की बात कर रही तो भरत भी हमारा बेटा है, राम भी हमारा बेटा है। मोरे राम भरत दुई आँखें, अरे तुम्हें नहीं पता मेरे आंखों के तारे हैं। भरत यदि हमारे दुलारे हैं तो राम भी आंखों के तारे हैं। हमारे लिए चारों पुत्र बराबर हैं। आप क्या कह रही हो। उसी समय के कई ने जवाब दिया महाराज याद करो आप पे कुछ हमारा कर्जा है। महाराज दशरथ बोले कर्जा, काहे का कर्जा। जवाब दिया तुम्हें याद नहीं है लेकिन हमें याद है। हमारे 2 वरदान है जो बहुत दिन पहले के हो चुके हैं, शायद तुमको याद नहीं होगा। सुनो महाराज, कई ने जवाब दिया मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान पिया। बड़ी गूढ़ बात बताई। हमारे 2 वरदान हैं, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले। बोली महाराज सुनो पहला वरदान, पहला वर मोय देव पिया मेरे भरत राजकोट का। पहला वर मोय देव पिया मेरे भरत राजकोट का। राज का राज तिलक कर दो। दूसरा वर सुनो, दूसरे वर मैं देव पिया मेरे रामचंद्र वनवासी। 14 वर्ष राम बन जा में बने रहे वनवासी। मेरे वरदान पिया बहुत दिन पहले। जय भैया क्या बात है।
आज भाइयों के कई ने जवाब दिया, महाराज पहला वरदान मेरे भरत राज को राजगद्दी, दूसरा वरदान रामचंद्र वनवासी। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, बल्कि 14 वर्ष। आज भैया जैसे ही कहा कि 14 वर्ष, महाराज दशरथ खड़े, तलवों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या मांग लिया तूने? 14 वर्ष राम वनवासी। के कई आपने मांग करके अच्छा नहीं किया। यदि वैसे आप राजगद्दी मांगती तो मैं वैसे भी दे देता, लेकिन राम जी के लिए वनवास मांग लिया। आज भैया महाराज दशरथ, मान लो ऐसा लग रहा है कि महाराज दशरथ का सब कुछ खजाना लुट गया। महाराज दशरथ बोले, रानी ये क्या मांग लिया? अरे यहाँ पूरा राज मांग लेती, मैं राज भी दे देता, लेकिन राम के लिए तुमने वनवास मांग करके अच्छा नहीं किया। आज उसी समय मेरे भाई बंधु के कई ने जवाब दिया, महाराज यदि देने में आनाकानी कर रहे हो, पहले तो आप बड़े रघुवंशी बनते थे कि जो मांगोगी मैं वही दूंगा। तुम क्या सोच रहे थे कि कई चूरा बताशा मांगने वाली? अरे कदाप नहीं। अगर आप देने के लिए इनकार कर रहे हो तो मैं नहीं मांगूंगी, लेकिन जो आप कहते हो रघुकुल की रीति, ये रघुकुल की रीति छोड़ दो, मैं मांगूंगी नहीं। महाराज दशरथ बोले, के कई क्या तुमने कह दिया? ये यहाँ से नहीं, मेरे पूर्वजों से चली आ रही है। महाराज दशरथ बोले, के कई बोले, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन के कई ये वचन नहीं जाएगा। आपने मांग लिया तो जाओ, के कई हमने दे भी दिया। वैसे मांग करके तो अच्छा नहीं किया, लेकिन के कई मैं रघुकुल की रीति कैसे छोड़ सकता हूँ। आज उसी समय जैसे ही इतना कहा, देवताओं को बड़ी खुशी हुई। भगवान श्री राम अपने मन में बड़े प्रसन्न हो गए। माँ, जो मैं चाहता था आपने वही मांगा। मैं भी चाहता था कि मैं राज ना भोगूं। यदि राम राजा बन जाते तो दुष्टों का कल्याण कौन करता, उद्धार कौन करता? आज मेरे भाई बंधु उसी समय प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कई की आगे दोनों हाथ जोड़ते, माँ तुमने तो मेरे मुख की ही बात छीन ली, बहुत अच्छा किया। आज उसी समय माता के कई कहने लगी, तो फिर इसी क्षण मेरे बेटा को राज्य मिले और राम जी को वनवास मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे इतनी बात सुनते हैं, ये बात मैया सीता को मालूम पड़ी कि मेरे स्वामी को वनवास दिया गया है। मैया सीता कौशल्या के पास में जाते और इसी बीच मानी शमानी हमारे दादा शुदले की ओर से सादर 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान सुख शांति प्रदान करे, काम रकांक्षा है।
मैया सीता कौशल्या के पास जाती और कहने लगी, माँ यदि मेरे स्वामी को वनवास मिला है तो हम भी साथ में जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समझा कर के जवाब देते, देवी आपका वन में जाना उचित नहीं है। मैया सीता ने बड़े मीठे वचनों में जवाब दिया, स्वामी बिना पति के पत्नी अधूरी है, बिना प्राण के जैसे शरीर अधूरा है और वैसे ही बिना पति के पत्नी अधूरी है। जवाब दिया कि जिया बिन नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन जिय बिन देह नदी बिनवारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ये आपने क्या कह दिया कि मैं अयोध्या में ही रुकूं, मैं आपके साथ में ना चलूं? स्वामी ये कदाप नहीं हो सकता। ये आपने सोच भी कैसे लिया? आज इसी समय कौशल्या समझा करके जवाब देने लगी, बेटी आप वन में जाओगी बाद कष्ट के अलावा, बाद दुख के अलावा और वहां क्या है? आप मेरी बात मानो, आप वन की ओर मत जाओ। आज इसी समय माताओं बहनों भाई बंधु सीता ने जवाब दिया, मैया कि रघुबर संग जाब हमना अवध बिचरही बई, रघुबर संग जाब हमना अवध हमारे दादा चंद्रहास मिश्रा जी की ओर से सदरे 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान सुख शांति प्रदान करें। मैया सीता बोली, माँ अरे रघुवर संग रघुवर संग शरण मिश्रा जी की ओर से सादर 51 मुद्राओं का दान करें। भगवान सुख शांति प्रदान करें। जवाब दिया, मैया मैं अयोध्या में रहूंगी तो अयोध्या के लोग क्या कहेंगे कि हमारे प्रभु वन में और मैं इस राजमहल में नहीं। हम ना अवध बिच रही बई, अवध बिच रही बई,
आंसू हैं, कहने लगी माँ सबसे बड़ी लेख विधाता की होती है। यदि उसने मेरे किस्मत में लिख दिया कि राज की वजह पर वनवास भोगना, तो उसमें दुरार कौन सा मैया, तुम्हें नहीं पता। सुनो, जो मेरे रघुवर रथ चढ़ी जई है, रथ चढ़ी जई है, और जो मेरे रघुवर रथ चढ़ी जई है, रथ चढ़ी जई है, जो मेरे रघुवर रथ चढ़ी जई है, रथ चढ़ी जई है। तो मैया सुनो, अरे पैदल चली पैदल चली हमना अवध बीच रही, रघुवर जगा जाब हमना अवध बीच रही, रघुवर जगा जाब हमना अवध बीच रही। अरे कोई माँ सोई लेकिन अवध ना, रघुवर जगा जाब हमना अवध बीच रही, रघुवर जगा जाब हमना अवध बीच रही। अरे भूखी रही है लेकिन अवध नाई रही रघुवर जगा जाब हमना अवध बीच रही। आज इसी समय मैया सीता ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी, माँ यदि भगवान रथ पे चढ़ करके जाएंगे तो मैं पैदल चली जाऊंगी, यदि भगवान कुछ के आसन सोएंगे तो हम पृथ्वी में ऐसे ही सो जाएंगे, यदि मेरे भगवान कंदमूल फल खाएंगे तो हम भूखे रह करके काट लेंगे, पर इस तपोवन में हम कैसे न कैसे करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन अयोध्या में नहीं रहेंगे माँ। और इसी बीच मानी सम्मानी दिलीप भैया जी की ओर से सादरी 21 मुद्राओं का दान हो रहे, भगवान सुख शांति प्रदान करें, कमल कांचा है। हरिओम भैया की ओर से सादर 21 मुद्राओं का दान हो रहा है, भगवान सुख शांति प्रदान करें। सुरभि की ओर से सादर 21 मुद्राओं का दान हो रहा है, भगवान सुख शांति प्रदान करें, कमल कांचा है। और मेरे भैया